क्लारा, एक जवान चित्रकार जो प्रेरणा की तलाश में थी, उसे शहर के बाहरी इलाके में एक भव्य पुराने विक्टोरियन घर के रूप में मिली। घर अकेला खड़ा था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, जो केवल पत्तों की सरसराहट से टूटता था। वह उसकी फीकी भव्यता की ओर आकर्षित हुई। चिपकी हुई पेंट और ऊंची बेलें एक भूले हुए युग की कहानियों को फुसफुसा रही थीं। उसे क्या पता था, ये फुसफुसाहट सिर्फ रूपक से कहीं ज्यादा थे। पहली ही रात से क्लारा को घर में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। बत्तियां टिमटिमा गईं, परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थीं। जितना उन्हें चाहिए उससे कहीं अधिक देर तक टिकी रहती थीं। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। हालांकि क्लारा ने इन घटनाओं को रोशनी के खेल और अपनी ही अतिसक्रिय कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। इसके बजाय घर की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। उसने विचलित होने से इनकार कर दिया। उसकी कलात्मक भावना उसी माहौल से भर गई जिसने उसे परेशान किया था। दिन रात में बदलते गए और अजीबोगरीब घटनाएं तेज होती गईं। क्लारा उस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि कोई उसे देख रहा है। कोई अनदेखी चीज उसके देखने से बस परे है। वस्तुएं बेवजह हिल गईं। आधी रात को पदचाप गूंज उठे। क्लारा हालांकि घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को दूर भगाने से इनकार कर दिया। वह परेशान करने वाली घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते थे, घर का सन्नाटा फुसफुसाहट से टूट जाता था। ऐसा लग रहा था कि वे अटारी से निकल रहे हैं। उनके स्वर धीमे और जरूरी थे, फिर भी एक ऐसी भाषा में बोल रहे थे जिसे क्लारा समझ नहीं सकती थी। यह फुसफुसाहट और आहें की एक भयावह सिम्फनी थी, जो ध्वनि की एक भयानक टेपेस्ट्री बुनती थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। उसने अटारी की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, उसके डर पर हावी एक रुग्ण जिज्ञासा। एक रात टिमटिमाती मोमबत्ती के साथ क्लारा ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वह अटारी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ी, फुसफुसाहट तेज होती गई। उसके चारों ओर फैंटम सांसों की तरह घूमती रही। धूल और सड़न की गंध से हवा घनी हो गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जो कमरे को एक दमनकारी सन्नाटे में डुबो रहे थे। क्लारा का दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। हर कदम उस डर के खिलाफ एक जीत थी जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। अटारी भूली हुई यादों का खजाना था। धूल भरे चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। उनके विषय उदासी और आरोप के मिश्रण के साथ क्लारा को घूर रहे थे। पुराने फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटे हुए परछाइयों में मंडरा रहे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में राक्षसी आकार ले रहे थे। और फिर उसकी निगाहें एक अलंकृत नक्काशीदार पूरी लंबाई वाले दर्पण पर पड़ी, जो धूल भरे कपड़े के नीचे छिपा हुआ था। यह अटारी के सबसे दूर खड़ा था। एक अजीब सी ठंडक बिखेर रहा था, जो धूल और मकड़ी के जाले से छेदती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट खुद दर्पण से निकल रही है, उसे करीब बुला रही है। एक अनदेखी शक्ति से प्रेरित होकर क्लारा ने धीरे धीरे कपड़े को पीछे हटा दिया, जिससे दर्पण की गहरी परावर्तक सतह का पता चला। जैसे ही आखिरी धूल जम गई, क्लारा की सांस उसके गले में अटक गई। एक धुंधला प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। एक बुद्धिमान व्यक्ति दर्पण की गहराई में फंस गया। उसकी आंखें स्वतंत्रता की हताश लालसा से भरी हुई थीं। इससे पहले कि क्लारा यह समझ पाती कि वह क्या देख रही है, दर्पण टूट गया। उसकी सतह पर दरारों का एक मकड़ी का जाला फैल गया। फिर एक ओग्लूशाइटल नोए टूट के साथ दर्पण फट गया। कमरे में परछाइयों का एक तूफान आ गया। फुसफुसाहट की डायरी हिली हुई लेकिन घायल नहीं। क्लारा वापस लड़खड़ा गई। डर के मारे देख रही थी, क्योंकि परछाइयां घूमती थीं और आपस में मिलती थीं, अस्पष्ट रूप से मानवीय रूप ले रही थीं। वे फुसफुसाहट का स्रोत थे। उनकी आवाजें अब स्पष्ट थीं और मदद के लिए एक पीड़ादायक दलील से भरी हुई थीं। जैसे ही क्लारा देखती रही, भय और आकर्षण के मिश्रण से लकवाग्रस्त एक परछाई पास आई। उसका ईथर हाथ उसकी ओर बढ़ा। डर के मारे पीछे हटने के बजाय क्लारा ने इन फंसी हुई आत्माओं के लिए सहानुभूति का एक अप्रत्याशित उछाल महसूस किया। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर क्लारा ने अटारी की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि आत्माओं को मुक्त करने का कोई रास्ता मिल जाए। उसकी खोज ने उसे फर्श के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे तक पहुंचाया। अंदर उसे चमड़े की बंधी हुई एक डायरी मिली, जिसके पन्ने फीकी स्याही और गुप्त प्रतीकों से भरे हुए थे। डायरी घर के एक पूर्व निवासी की थी, एक महिला जिसने भूत प्रेत में तल्लीनता की थी और अनजाने में इन आत्माओं को दर्पण के भीतर फंसा लिया था।
डायरी में उन्हें रिहा करने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश थे। एक अनुष्ठान अगली पूर्णिमा के तहत घर की ऊर्जा से सराबोर वस्तुओं का उपयोग करके किया जाता है। एक शांत सुबह घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए क्लारा ने आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा किया। एक धूल भरे गहने बॉक्स में पाया गया एक चांदी का लॉकेट, एक भूले हुए फूलदान से एक सूखा गुलाब और टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा। पूर्णिमा की रात जैसे ही अटारी एक ईथर चमक में नहाई हुई थी, क्लारा ने अनुष्ठान किया। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक गई। परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित हो। जैसे ही अनुष्ठान के अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, एक अंधाधुंध रोशनी ने कमरे को भर दिया। जब क्लारा फिर से देख सकी तो परछाइयां चली गई थीं। उनकी जगह शांति की एक गहरी भावना ने ले ली, जिसने घर में प्रवेश किया। फुसफुसाहट बंद हो गई। एक गूंजती हुई खामोशी पीछे छोड़ गई, जो अब भयानक नहीं बल्कि शांत थी। घर अंत में अपने भूतिया निवासियों से मुक्त हो गया। राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ। क्लारा, उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था, घर में ही रहती थी। एक बार दमनकारी माहौल अब प्रेरणा का स्रोत था। उसकी कला उस शांति को दर्शाती थी जो उसे मिली थी। फुसफुसाहट चली गई थी। उसकी जगह कैनवास पर उसके चारकोल की नरम खरोंच ने ले ली थी। हर स्ट्रोक उस शांति से सराबोर था, जिसने अब उसके जीवन को भर दिया था। क्लारा ने अपने डर का सामना किया था, और ऐसा करने में न केवल फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया था, बल्कि अपनी कलात्मक भावना को भी मुक्त किया था। घर, जो कभी जीवित और मृत दोनों के लिए जेल था, अब एक अभयारण्य था। साहस और करुणा की शक्ति का प्रमाण था।